Hello everyone. Student, today we will discuss one more topic: how to read a research paper effectively. Student, in today's session, we will discuss in brief how to read a research paper for your research, for your increasing knowledge level, because lots of student facing difficulty in their रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्शन, क्योंकि एक ऐसा ये टर्म है या वर्ड है जो स्टूडेंट के माइंड में काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, या जो बिगनर स्टूडेंट होता है उसको बहुत लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टी जो फेस करनी पड़ती है, बिकॉज वो न्यू इंटर हुआ है। अगर पीजी में इंटर हुआ है, चाहे वो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हो, चाहे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में हो, वो पीजी का स्टूडेंट हो सकता है और पीएचडी का स्टूडेंट हो सकता है। विदाउट आप रिसर्च पेपर को पढ़े हुए एक जो रिसर्च की एक नॉलेज होती है या अंडरस्टैंडिंग लेवल आप बोल सकते हो इन और अबाउट रिसर्च, वो आपके अंदर नहीं आ सकते। एक डेप्थ नॉलेज जिसको हम बोल सकते हैं रिसर्च के बारे में, क्योंकि रिसर्च के बारे में अगर आपको नॉलेज लेना है या रिसर्च की नॉलेज आपको मतलब रिसर्च आपको स्टार्ट करना है, तो वो सबसे पहला जो स्टेप आप फॉलो करते हो किसी भी एरिया के रिसर्च जानने मतलब ट्रेंड जानने के लिए रिसर्च का, तो रिसर्च पेपर आप पढ़ते हैं। या फ्यूचर की क्या फॉरकास्टिंग हो सकती है उसके लिए आप रिसर्च पढ़ते हैं, या प्रीवियस में जो हुआ उसके लिए आप रिसर्च पेपर। तो बेसिकली ये रिसर्च पेपर है वो डेटा भी आपको देता है या सिचुएशन का फोरकास्ट करता है कि क्या प्रेजेंट टाइम सिचुएशन है, क्या प्रीवियस में सिचुएशन थी और फ्यूचर में क्या सिचुएशन होगी। तो रिसर्च पेपर बेसिकली यही है। और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मेन जो इंटेंशन था कि जो बिगिनर स्टूडेंट वो रिसर्च पेपर को कैसे पढ़ें, कि जो पेपर है उसको क्या पैटर्न होना चाहिए, उनको पढ़ने में क्या स्टेप होने चाहिए, जिससे क्या है कि वो अपनी जो रिसर्च की नॉलेज है या अंडरस्टैंडिंग है उसको बूस्ट कर सके या उसको अंडरस्टैंड कर सकें। स्टूडेंट, जैसे बेसिकली हम लोग देखते हैं रिसर्च पेपर का नॉलेज सबसे ज़्यादा जो होना चाहिए एक पीजी स्टूडेंट को तो होना चाहिए, पीएचडी स्टूडेंट को एक रिसर्च पेपर, क्योंकि रिसर्च पेपर से ही हमारा टोटल रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट होता है, प्रोग्रेस स्टार्ट होता है। उसी के बेसिस पे हम जो है अपना रिसर्च करते हैं। मीन्स आप अपना रिसर्च प्रॉब्लम जिसको थीसिस टाइटल बोलते हैं वो आप सेलेक्ट करते हैं। और आप कहीं भी जाएंगे, अगर पीजी में भी जाएंगे या पीएचडी में जाएंगे, जो आपके एडवाइज़र और गाइड होंगे वो सबसे पहले आपको रिकमेंड करेंगे कि आप रिसर्च पेपर जाके पढ़ो जो आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट की जनरल है उन पे, क्योंकि प्रेजेंट की सिचुएशन पे क्या रिसर्च का ट्रेंड चल रहा है उसी के बेसिस पे ये 100% यही सिस्टम लागू होता है। और ये सबसे प्योर जो सबसे ज़्यादा फॉलो होने वाला ये पैटर्न है आपको थीसिस टाइटल अलॉट करने में। तो आप कहीं भी रहेंगे आप इस चीज़ को देखेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो या अदर सेक्टर में हो। तो ये चीज़ है बेसिकली रिसर्च पेपर की यही खासियत है कि आपको रिसर्च टाइटल में, या आप क्या है कि रिसर्च बेसिकली क्या होगा आप समझ रहे हैं कि आपको किस पे वर्क करना है। अपना जो टेंटेटिव रिसर्च टाइटल है उसी के बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं रिसर्च पेपर के बेसिस पे। तो इसी को मैं डिस्क्राइब करूँगा कि रिसर्च पेपर के कितने मतलब एलिमेंट होते हैं, जो उसमें क्या पार्ट होते हैं, मतलब क्या क्या उसके एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट को आपको कौन से एलिमेंट जो हैं, जो एलिमेंट है वो क्या उसका हेल्पफुल है और उसको कैसे आपको पढ़ना है, ये चीज़ें हैं। तो बेसिकली अगर एक रिसर्च पेपर देखा जाए तो उसमें एक आपका सबसे पहला क्या होता है, टाइटल होता है। उसके बाद आपका इंट्रो होता है, देन आप उसमें रिव्यू होता है। नेक्स्ट आपका जो होता है वो मेथडोलॉजी और मेथड मैटर कहीं कहीं बोलते हैं वो होता है। नेक्स्ट आपका रिजल्ट एंड डिस्कशन होता है, कंक्लूजन होता है और एब्स्ट्रैक्ट पेपर में ऊपर लिखा जाता है। बट एब्स्ट्रैक्ट जो ओवरऑल जब आप पेपर पढ़ेंगे तब एब्स्ट्रैक्ट को आप बनाएंगे, मीन्स इंटरप्रिटेशन होता है। समरी ओवरऑल एक कंक्लूजन भी समरी होती है लेकिन उसको भी समराइज आप करके एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो ये बेसिकली आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो स्टूडेंट बेसिकली क्योंकि आप कोई पेपर पढ़ेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट आपको पहले ऊपर मिल जाएगा, तो आपको एब्स्ट्रैक्ट पे नहीं जाना, एक स्टेप होता है उसको फॉलो करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग आए। अगर आप जैसे अभी पीजी में या पीएचडी स्टूडेंट हैं तो क्योंकि आपको भी रिसर्च करना है और आपको भी पेपर पब्लिश करने हैं और
आपको पेपर पब्लिश करने से पहले अगर आपको एक इफेक्टिव पेपर करना है, जैसे हमारे एग्रीकल्चर में नास चलता है, लेकिन अब इसमें भी देख रहे हैं ट्रेंड चेंज हो रहा है, स्कोपस, यूजी केयर, पीयर रिव्यू की बात हो रही है। तो इनमें पेपर इतनी इजीली पब्लिश नहीं होंगे आपके, अगर आप अच्छे नहीं बनेंगे। नाथ में भी अगर 6 एंड अबव आपको जाना है तो क्वालिटी लाना पड़ेगा पेपर में, और क्वालिटी लाने के लिए आपको रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ेंगे। तब आप जब आप पढ़ोगे तब आपके अंदर नॉलेज गेन होगी, मीन्स थिंक थॉट, आपके अंदर थिंकिंग एबिलिटी आएगी, उसी के बेसिस पे आप लिखेंगे। तो ये बेसिकली है, ये प्रोसेस है। और जो इसके एलिमेंट, पहला एलिमेंट जो होता है किसी भी पेपर का, वो टाइटल होता है। और टाइटल मीन्स आपको सब पेपर थोड़ी ना पढ़ने हैं, सब पेपर आपको नहीं पढ़ना। जो आप क्या है, आप देखेंगे, आप जो रिसर्च स्टार्ट करेंगे वो एक ट्रेंड होता है हर इंस्टीट्यूट का, हर डिपार्टमेंट का, कि क्या ट्रेंड आपके डिपार्टमेंट का चल रहा है, उसी के बेसिस पे आप पढ़ेंगे, उसी के आसपास आप देखें। ये सबसे ज़्यादा ईजी होता है रिसर्च का। जैसे एक्सटेंशन में क्या है, आप अगर रिसर्च अपना स्टार्ट करना चाहते हैं या टाइटल डिसाइड करना चाहते हैं, तो आपको ट्रेंड देखना है अपने इंस्टीट्यूट का, अपने डिपार्टमेंट का, अपने सीनियर का, और अपने एरिया में क्या आपके एरिया में ऐसा है जिस पे आप रिसर्च कर सकते हो, जिस पे आपको ईजिली डेटा मिल जाएगा। तो वो टाइटल उसी के बेसिस पे आपको जाने हैं। जब आप टाइटल डालेंगे तो आपको क्रोम पे या गूगल पे तो वो मिल जाएंगे। वो उसको और भी आपको डीप पढ़ने के लिए गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट, वहाँ से आपको इजीली मिलेंगे। तो टाइटल सबसे पहला। टाइटल के बाद मैंने क्या आपको बोला, कहीं कहीं सब टाइटल भी रखे जाते हैं और मेन टाइटल भी होते हैं, तो वो भी उसी के पार्ट हैं, जो कि बेसिकली ये मेन टाइटल, सब टाइटल यही होता है कि आउटलाइन होती है रिसर्च का। अब ये क्या है कि आउटलाइन बेसिकली क्या है, जो रिसर्चर है अपने रिसर्च को कैसे ऑर्गेनाइज किया है, वो आउटलाइन होती है। जो आपका मेन टाइटल है, सब टाइटल होता है। अब मैंने क्या सेकंड आपका एलिमेंट जो बताया था, वो आपका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या है कि आप समझ सकते हैं, जैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं जब आप एंट्री करते हैं, वैसे उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन होता है। फ्रॉम इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पूरा एरिया के बेसिस पे जहाँ पर आप रिसर्च कर रहे हैं वो उसमें आप डालते हैं। जैसे आप कोई भी, अगर मान लीजिए आप रिसर्च पे क्रॉप पे करते हैं, तो उसका इंटरनेशनल प्रोडक्शन क्या है, क्या प्रोडक्टिविटी है, क्या उसके क्लाइमेटिक कंडीशन है, इंटरनेशनल से नेशनल से लेकर सब डालेंगे। क्या डेटा उसका प्रोडक्शन का है, क्या उसके पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हैं प्रोडक्शन की। तो वो इंट्रोडक्शन, ये जब आप पढ़ेंगे ना इंट्रोडक्शन, तो आपको माइंड सेट आएगा कि हाँ ये चीज़ें इसमें होती हैं। तो वो इंट्रोडक्शन आपका होता है। नेक्स्ट आप जाएंगे तो आपको रिव्यू एंड लिटरेचर मिलता है। तो रिव्यू लिटरेचर ठीक है, आपको पढ़ना उतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है पेपर में, बट रिव्यू लिटरेचर ये बेसिकली होता है कि प्रेजेंट में एंड प्रीवियस में उस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड रिसर्च हुए हैं वो आपका बताता है रिव्यू एंड लिटरेचर, रिव्यू एंड लिटरेचर। तो ये बेसिकली रिव्यू एंड लिटरेचर होता है। नेक्स्ट आप जाएंगे तो आपको मेथडोलॉजी, जो कि इम्पॉर्टेंट है, एंड मटेरियल एंड मेथड, यहीं से आपका टोटल रिसर्च आप डिसाइड करते हैं कि आप क्या क्या वर्क करेंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप एक्सटेंशन में जाएंगे तो यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं, उन वेरिएबल को मेथडोलॉजी के बेसिस, मेथडोलॉजी में ही उनको रैंकिंग दिया जाता है डिफरेंट वेरिएबल की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेजरमेंट। आप स्केल यूज कर रहे हैं या शेड्यूल डेवलप कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे आप रैंकिंग करते हैं। तो वैसे सेम जो मेटल मेथड या एग्रोनॉमी और रिसर्च हैं, उसमें भी वही आप डिसाइड कर, डेटा कैसे आप, जो आपको डेटा आपको आए हैं या आपने जो रॉ डेटा लिया उसको कैसे आप इंटरप्रेट करोगे, कैसे एनालाइज करोगे, कौन कौन से डिज़ाइन लगाओगे। मीन्स जैसे एक्सटेंशन में एक्सपोज, फैक्टो, डिस्क्रिप्टिव, बेसिकली ये 2 डिज़ाइन चलते हैं। तो इसमें से कौन सी आप लगाओगे वो आप डिसाइड पहले करते हो, वो मेथडोलॉजी में आप डालते हो। और मेथडोलॉजी में ही आप अपना लोकेशन आप डालते हो कि आपका लोकेशन क्या है रिसर्च का, मीन्स एरिया जो, उसको ब्रीफली आप डिस्क्राइब करते हो। तो ये मेथडोलॉजी होती है बेसिकली। नेक्स्ट अब आप लोग देखोगे तो रिजल्ट एंड डिस्कशन। तो रिजल्ट एंड डिस्कशन में आप डेटा देते हो जो आपका निकल के आता है एनालाइज करने के बाद कि ये रिजल्ट आया। मीन्स जैसे आप एग्जांपल के रूप में देखें, एक्सटेंशन में है, आप रिसर्च कर रहे हैं पैडी ग्रोवर पे, मीन्स पैडी ग्रोवर का क्या अडॉप्शन लेवल है किसी भी एक गिवन एरिया में। तो उस पैडी एडॉप्शन में क्या आप मान लीजिए जो इंडिपेंडेंट आपका वेरिएबल है एज है मान लीजिए, तो जो भी आपके सैंपल साइज है उसमें से 120 का
क्या एज ग्रुप है। एक आपने 3 कैटेगरी मान लीजिए, आपने मोस्टली यही करते हैं, एक आपकी लो, मीडियम, हाई। तो एक लो में मीन्स मतलब जो 33 तक आप रख देते हो, फिर 30 मीडियम में 54 तक आप रख देते हो, फिर 55 से जो अबव हैं उनको मतलब हाई एज में कर देते हो, यंग, मीडियम और जो आप एज कैटेगराइज करते हो। तो वही बेसिकली उसमें से कितना रिजल्ट किसका परसेंटेज आया वो आपका रिजल्ट है। बेसिकली आप रिजल्ट में ये देते हो कि हाँ ये हमने रिसर्च किया था, ये निकल गया, इतना परसेंट ये निकल गया, तो वो रिजल्ट होता है। और रिजल्ट आप पढ़ेंगे ना तो आपको जो पेपर पढ़ेंगे आप, जब इंट्रोडक्शन क्या है उस टॉपिक के बारे में आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देगा। मेथड रिव्यू क्या है, उसके पहले पहले उस टॉपिक पे कौन कौन रिसर्च कर चुका है ये आपको बता देगा। और रिसर्च मेथडोलॉजी, हाँ ये ऐसे ऐसे मेथडोलॉजी लगानी है, ये चीज़ें होती है, ये वेरिएबल है, ये इसके एलिमेंट हैं, ये फैक्टर है, ये जैसे आप अदर में जाएंगे ये इतनी ट्रीटमेंट है, ये वो मेथडोलॉजी में ही आता है, मटेरियल मेथड, तो वो आपको आइडिया मिल जाए। रिजल्ट डिस्कशन में हाँ इतना इतना ये परसेंटेज, ये रिजल्ट इसका आया, ये रिजल्ट इसका है, प्रोडक्शन इतना है, प्रोडक्टिविटी इतना आया, या एज इतना परसेंटेज आई, मीडियम लेवल के फार्मर थे उनका जो एज थी मीडियम लेवल की थी, रिस्क ओरिएंटेशन मीडियम लेवल का था, एटीट्यूड फेवरेबल था, ये रिजल्ट में आप डिफाइन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा जो आप कलेक्ट करके लाते हो, जब उसको इंटरप्रेट करते हो। अब इनके बाद आपका समरी कंक्लूजन आता है, फिर उसको जो रिजल्ट आप निकाले हो टेबुलर फॉर्म को, फिर उसको समराइज कर देते हो, पॉइंट वाइज में लिखते हो, हाँ इतना परसेंटेज ये आया था, और उसमें आप जो सबसे ज़्यादा था उसको लास्ट में लिखो, रिस्पेक्टिवली करके आपका कर देते हो। तो ये आपका समरी कंक्लूजन, इस समरी में आप पढ़ते हैं, तो समरी में आपको दे देता है ब्रीफ आइडिया कि रिसर्च में हाँ इतना परसेंट आया था। अब क्या आपको फिर रिजल्ट एंड डिस्कशन के बाद मैंने ऑलरेडी आपको समरी कंक्लूजन बताया। अब लास्ट में आपको एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है, जब रिसर्च पेपर आप पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप इंट्रो पढ़ लेंगे, रिव्यू पढ़ लेंगे, थोड़ा सा रिव्यू, तो आपको देखना है कि रिव्यू पढ़ना इसलिए क्योंकि आपको रिव्यू लिखना, तो रिव्यू किस पैटर्न में लिखा गया, जैसे विशाल एट ऑल रिवलेट दैट आर रिपोर्टेड दैट इतना इतना परसेंटेज है, तो वो ऐसे होता है। तो रिव्यू का आइडिया उससे मिलता है आपको। लिटरेचर साइटेड भी लिखी जाती है, तो लिटरेचर साइटेड बेसिकली होता है जिस जर्नल में पेपर पब्लिश हुआ, क्या उसका पेज नंबर है, क्या उसके इशू हैं, ये आप बताते हैं, किस ईयर में पब्लिश है, तो वो आपके लिटरेचर साइटेड। और आपको रिव्यू लिटरे आप उसको रेफरेंसेस बोलते थे पहले। तो ये चीज़ें हैं। एब्स्ट्रैक्ट में क्या है कि कंक्लूजन को और समराइज कर देता है, वो उससे आपको ओवरऑल इतना इतना परसेंट डेटा मिल जाता है, कहाँ इतना इतना ये कैटेगरी आया था। तो ये एक इफेक्टिव मेथड है एक रिसर्च पेपर पढ़ने का। जब आप, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सोचो 1 या 2 पेपर पढ़ने से आपका रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, तो वो कभी नहीं आ पाएगी। आपको क्या है कि जब भी मौका मिले आप अपने जो टॉपिक है या अपने सब्जेक्ट के रिलीवेंट जो भी मेजर इशूज़ है उस पर रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल बढ़ेगी। और आपको जब तक पढ़ना है, ये भी नहीं कोई लिमिटेशन है कि आप 10 पेपर में सीख जाएंगे 20 या 100, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी कंज्यूम कर रहे हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है। और आपको जब पढ़ेंगे ना तो उसको कोरिलेट करके करना है। अब जैसे एब्स्ट्रैक्ट बनाया उसने, तो एब्स्ट्रैक्ट उसने इंटरप्रीट करिए ना आप, मीन्स आप अपने को रखिए और जितने रिसर्च किया उसको रखिए, क्योंकि आप जब सब पढ़ लेंगे एब्स्ट्रैक्ट पे आप आ रहे हैं, तो मान लीजिए आप पेपर लिख रहे हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट में आने के बाद आप उसके रिसर्च को और अपने रिसर्च को दोनों तरफ को रखिए, यू एंड मी, मतलब वो और वो आप दोनों हो। मान लीजिए उसने इतना परसेंटेज एज को, जैसे उसने मान लीजिए हम एक्सटेंशन के हैं, एज जो मैक्सिमम उसकी एज कैटेगरी आई वो मीडियम की आई, मीडियम में उसने 53% के ज़्यादा फार्मर ओवरऑल 53 मतलब 53 की एज के जो हैं वो 65% पाए गए उसके रिसर्च में। और आप होते तो अपने एरिया पे वो कितना परसेंटेज आप में आता, आप में यंग एज के आते या मीडियम के या हाई एज के आते, तो आपको रिजल्ट वहीं से देना है। तो वो आपका उसी वहीं से, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट आपको बाद में पढ़ना है, क्योंकि तब आप भी अपना रिजल्ट एक देने में तैयार हो जाओगे सब कुछ पढ़ने के बाद। ये चीज़ होती है, ये पैटर्न होता है। तो ये बेसिकली मेथड हैं। और एक मैंने आपको ब्रीफ में आइडिया बताया कि ऐसे आप करेंगे ना, जब 8-10 बार आप पढ़ेंगे, 15 बार पढ़ेंगे, 20 बार पढ़ेंगे, तो आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा। और आप एक जो धीरे धीरे आपकी रिसर्च में इंटरेस्ट, अंडरस्टैंडिंग स्किल, और आप रिव्यू लिटरेचर साइड अच्छे से लिख ले जाएंगे। जब 10 पेपर पढ़ेंगे कैसे क्या पैटर्न उसके लिखने, कहाँ इटैलिक है, कौन सा क्या है, वो चीज़ें। तो ये चीज़ होती है। जैसे आप रिव्यू जो मुश्किल, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग पैटर्न होता है लिखने का, लिटरेचर और रिव्यू भी।
जो नॉर्मल होता है, ये आपका ईयर होता है, वो अल्फ़ाबेटिक लिखे जाते हैं, लिटरेसाइज्ड, ये चीज़ें हैं। आई होप आपको सेशन ये जो आपकी रिसर्च की बेसिक सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने में हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने जूनियर या बैचमेट या सीनियर तक जरूर शेयर करिएगा। अगर कुछ आपका डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।